मॉर्निंग। वर्ल्ड पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड पर्यावरण दिन 5 जून। लॉकडाउन के पीरियड में वर्ल्ड पर्यावरण दिन का मैं आपका सबका स्वागत करता हूँ दोस्तों। आज मुझे लगा कि भाई अपन नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बोलने की बहुत हैबिट है तो मुझे बोलने में बड़ा पसंद आता है। दोस्तों, दिल्ली में आप लोगों से लॉकडाउन के पीरियड में आप लोगों के साथ में रहता हूँ और आपसे बहुत सारी बातें करता हूँ। आज भी मुझे लगा क्यों नहीं वही बात किया जाए। तो सुंदर वातावरण में तो बातें करना ही चाहिए। जो लोग मुझे डेली सुनते हैं तो उनके लिए मैंने आज कुछ शब्द अदा करना चाहिए। तो आज ये सुंदर वातावरण में, वर्ल्ड पर्यावरण दिन के वातावरण में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज अचानक एक्सीडेंटली मेरा हैप्पी बर्थडे भी मैरिज का आता है, तो खुशी की बात है। आज बोलते बोलते 35 साल हो रहे हैं और इन 35 सालों में मेरे घर का वातावरण अच्छा बनाने का मैंने कोशिश किया, कर रहा हूँ, रहेगा। तो दोस्तों, जो मुझे चाहते हैं, जो मेरा हिंदुताई परिवार बहुत बड़ा परिवार है, मुझे चाहने वाले बहुत लोग हैं। आज मेरे चाहने वाले मेरे भाई के समान, मेरे लड़के के समान उम्र के हैं, तो मैं उन पर सभी पर प्रेम करता हूँ और प्रेम करते रहूँगा। एक छोटे से गांव से पैदाइश मेरी साकोली तालुका और लाखनी परिसर का आदमी हूँ मैं। एक छोटे से घर में हमारे पिताजी को 10 लड़के हुए। माँ पिताजी एक हमारे पिताजी एक मोहन नाम के शाहूकार के लड़के थे और उनके पिताजी पंचम, ये बहुत बड़े दिलेर और अच्छे आदमी थे। हमारे पिताजी 18वें नंबर के थे बच्चे, आखिरी लास्ट, और मैं भी 11वां नंबर का हूँ। और हमारे पिताजी मेडिकल कॉलेज में 10 लड़के होने के बाद में जब गुजर गए, ऐसा हुआ, एहसास हुआ, तब डॉक्टर ने बोला दिखाओ उसको, बहुत लड़के हैं, थोड़ा देख लेता हूँ, एक बार चेक करता हूँ। और फिर डॉक्टर ने जब देखा तो वो जिंदा थे। और जिंदा होने के बाद में उसके बाद मेरी पैदाइश है एक छोटे से मकान में, सावरी गांव, लाखनी सावरी, छोटे से घर में पैदाइश। तो बचपन में तो कुछ नहीं समझता, 6 महीने का था तो तुमसर में ला लिए, और फिर तुमसर ये मेरा आत्मक्लेश हो गया। मेरा जन्म ही ऐसा लगा कि मैं तुमसर का हूँ, और मेरा तुमसर का रिलेशन बहुत खतरनाक हुआ, प्रेम, प्रज्ञाशील, करुणा से भरा हुआ, चाहने वाला वर्ग बहुत बन गया मुझे। इस छोटी से कम्युनिटी से आने के बाद में अनटचेबल कम्युनिटी, जब मैं पहली क्लास में पढ़ते जाता था, मेरा भाई भी मेरा टीचर था। मेरा भाई नगर पालिका का टीचर खुशहाल हीरामन फुलेकर, जो बड़े भाई को पढ़ाने के लिए 16 साल में नौकरी किया, उस वक्त में लगती थी वैसी नौकरी। और मेरे भाई साहब ने हमको सबको लाया, तब मैं 6 महीने का था तुमसर में। और फिर धीरे धीरे ना कपड़े पहनने के अच्छे ना कुछ, इतने लड़के होने के बाद में गरीबी आएगी ही।
लेकिन एक प्रेम था भाई भाई में। एक भाई बचपन में ही गुजर गया, मेरे से बड़ा था, मैं सबसे लास्ट। श्री हरि, हम सब भाई बहुत होशियार। मैं तो टवाला था, मैं कोई होशियार की बात नहीं, मुझे समझा ही नहीं कि मैं होशियार हूँ। धीरे धीरे जैसे बढ़ते गया, आज की उम्र में मुझे समझने लगा कि मेरा भी दिमाग अच्छा तेज है, पर फिर वो दिमाग का मैं उन समाज के लिए क्यों फ़ायदा नहीं दूँ जो समाज के लिए बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा दिया। तो मेरी भी ड्यूटी बनती है कि उस समाज के लिए मैंने कुछ करना चाहिए। तो मेरा धीरे धीरे 5वीं में जब पढ़ने जाता था, पहली क्लास में, तो मुझे लोग और मेरे भाई को ऐसे पत्थर मारते थे। शायद 4-5 किलोमीटर का अंतर था, टेशन टोली और ढंगारे स्कूल, एक टोक और दूसरा टोक है, 3.5-4 किलोमीटर पैदल जाते थे हम, भाई का हाथ पकड़ कर। लोगों को लगता था कि उसका ही पिताजी, वो मेरा पिताजी है। हमारे पिताजी बचपन से ही ग्रैंडफादर समान लगते थे। तो धोते पहने तो ऐसा लगेगा ही। आजकल लोग काली दाढ़ी करते हैं, काले केस करते हैं, इसलिए जवान दिखते हैं, नहीं तो आदमी 35 साल में ही बूढ़ा हो जाता है, पकना पकने शुरू हो जाते हैं। तब ये अनुभव के बोल है। तो बचपन में कुछ लड़के ऐसे कंदील कंदील बोलते थे, तो हमें अभी भी नहीं समझा कि कंदील महार जात को कहते हैं। उसी कम्युनिटी से मैं आ गया हूँ। और धीरे धीरे पहली क्लास, तुम सर, दूसरी क्लास, अचानक मैं थोड़ा गोरा गिरा दिखता था और अच्छा दिखता था। मेरे भाई एग्रीकल्चर ऑफिसर बने, एग्रीकल्चर असिस्टेंट। तब बीएससी हुए थे वो एग्रीकल्चर में, तो भंडारा जिले और गोंदिया जिले का पहला बीएससी था। पिताजी ने बहुत अच्छा काम किया एजुकेशन के मामले में। तो गोरेगांव में उसकी बदली हुई। तो मैं गोरेगांव में, गोंदिया के पास गोरेगांव है, वहाँ वो धमगा एक सभापति थे, उन्होंने हमारे लिए चाड़ बनाए, 4-5 लोगों के लिए। तो उस चाड़ में रहते थे हम। उस चाड़ के लोग, देश पांडे साहब जो बचपन में हमारे से छोटे हैं, वो बोर्ड के चेयरमैन बने। और एक वासनिक साहब थे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में, उनकी लड़की वैशाली, ये बहुत बड़ी प्रोफेसर बनी मुंबई विद्यापीठ में, और सिकल सेल के कारण बहुत सुंदर दिखती थी, 2 साल में गुजर गई। फिर धमगाए साहब सभापति थे, कपड़े वाले थे, कपड़े का दुकान था, कार आती थी लाल देवे की। तो हमको ऐसा लगता था कि मिनिस्टर का बाप होगा, उतना ही समझता था। तो ऐसे पीरियड में हम उनको अलग ही देखते थे, धोती पहनते थे। तो उनके भी लड़का घनश्याम मेरा दोस्त था, एक छोटा लड़का, कोई गुजर गए। एक लड़की सुधा थी, बहुत अच्छी थी, हमारे से बड़ी थी, उन्होंने हमको कर दिए। तो वहाँ देखा मैंने बोर्ड के देश पांडे साहब, रवि देश पांडे। आज अगर मुझे वो सुनेंगे तो उनको बड़ा अच्छा लगेगा। और मेरी बहन इंदुताई 10वीं में पढ़ाई करती थी, मैं, बहन, ये हम गोरेगांव में रहते थे। और मेरी बहन बचपन से लीडर टाइप की थी, बड़ी अच्छी, सुंदर, अलग ही दिखती थी। ऐसा लगता था कि ये हमारे समाज की नहीं है। माँ भी बहुत अच्छी, पिताजी भी नाक नक्शे में बहुत अच्छे। अचानक अच्छे हो गए हम। और बाकी भाई तुमसर में भैया के साथ में पढ़ाई करते थे, तो वहाँ कोई नहीं थे, एक मेरे को ठोकते थे। और खाना पकाने का बड़ी तकलीफ। तो हमारे एक छोटे भाई, हमारे से श्रीहरि करके भाई थे, उन पर आपत्ति आ गई और उन्होंने खाना गिना पकाना शुरू कर दिया। और वो अचानक कुएं में गिर गए बचपन में, जब वो 8वीं में थे। गोल चेहरा, काला सावला सा, बहुत ही अच्छा। और जब वो गुजर गया तो दूसरे दिन में भंडारे गोंदिया जिले का फर्स्ट नंबर का उनको अवार्ड मिला, स्कॉलरशिप भी आई। तो हमारी फैमिली सब होशियार थी। मेरे से बड़ा दिलीप फुलेकर, जो आगे चलकर इंजीनियर बना, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। उससे भी बड़ा डॉक्टर मधुसूदन फुलेकर, जो आज पर्यावरण में सबसे बड़ा पहला इंडिया का पीएचडी है। और एमएससी, एमफिल, डीजीएम, एमबीए, एलएलबी, ऐसे बहुत सारी डिग्रियाँ उसके तरफ में। सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, बैंकॉक, कई कंट्री से वो आ गया है और आगे बढ़ा। और आज बहुत बड़ा साइंटिस्ट है। आज 68 उम्र में वो जॉब करता है। यानी उस पर से उसकी अपने को मेंटेलिटी समझ सकती है।
और उसकी लड़कियाँ साइंटिस्ट है। 2 लड़कियाँ एक ही टाइम पर हुई 6 दिसंबर को बाबा साहब के दिन में, और एक लड़का है वो भी बहुत बड़ा, तीनों पीएचडी। और औरत है वो 10वीं मैट्रिक, 10वीं मेरिट, 12वीं मेरिट, एमबीबीएस एमडी गायनोकोलॉजिस्ट। वो रिटायर हो गई, थोड़ी तबीयत खराब है उनकी, 10-20 साल से बेड आज़ादी ले रहे हैं, लेकिन अच्छी 75,000 से भी ज़्यादा, 1 आधा लाख ये होगा उनको रिटायरमेंटशिप का, यानी पेंशन। तो उससे भी बड़ा भाई, उससे भी बड़ी श्रीहरि था वो जो बचपन में गुजर गया, और उससे भी बड़ा पवन फुलेकर जो बैंक में मैनेजर थे, बीकॉम मेरिट। और उससे भी बड़ा हमारा यादवराव फुलेकर थे जो घर को संभालते थे, और वो कोविड वायरस में मर गया। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और यादव फुलेकर एक संचालक थे। उनकी औरत भी हेडमास्टर और मैरिज ब्यूरो चलाती है, सुधा मैरिज ब्यूरो। और एक्टिव भाई है, बहुत सोशल है, वो भी एक्टिव था। मेरे को बहुत बचपन में मदद की इन लोगों ने। तो ये हमारा सब परिवार है भाई। और उसके बाद में हमारा एक खुशहाल फुलेकर जो भाई हमारे लिए त्याग करके तुमसर आया, और उससे भी बड़ा जनार्दन फुलेकर, उनका त्याग बहुत गंभीर था, बहुत अच्छा आदमी। पहला एग्रीकल्चर ऑफिसर, बहुत मेहनती, बीड़ी बांधा था बचपन में। और हमारे माँ पिताजी, सब फैमिली बहुत अच्छी। हमारी बहन इंदुताई बहुत अच्छी दिखने में, बहुत अच्छा नेचर। और लाखनी में शादी हुई, और उनको पहली बार बीएससी बी वाला रामलाल रामटेके मिला, नागपुर का। आज उनके लड़के, छोटी लड़की अमेरिका में है, 5'10" हाइट है भाई, ऐसी लगती है कि बहुत ही ब्यूटीफुल। और उनको 2 लड़कियां हैं, और वो दामाद है लुंडे है, और एक दामाद कलेक्टर है मिलिंद सिंबरकर, और उनकी लड़की है लीना ताई। और लड़का है, उसकी भी बीबी पिक्चर गिक्चर सीरियल में काम करती है, और लड़का बहुत अच्छा है, विनय, 6 फुट हाइट, लंबा पूरा, बहुत हैंडसम। तो ऐसा परिवार है। तो ये सब परिवार के फिर बहुत सारे बच्चे हैं, सबको उतना उतनी बातें करेंगे तो ये हो जाएगा। तो ये सब याद आती है दिमाग में। तो ताई हमारी बहुत अच्छी, इंदु ताई, जो जिनकी शादी हुई तब मैं चौथी में था, तो लखनऊ में शादी हुई। और शादी के बाद में हमारी बहन पूना में गई। पूना में बहुत अच्छी मराठी बोलती थी, गांव की लड़की, लेकिन मराठी में बहुत कमाल हो गई पूना में। और बाद में वो इंदु ताई बन गई धीरे धीरे। फिर बॉम्बे में, फिर गोवा में गए वो लोग, डॉग सेफ्टी इंस्पेक्टर उस जमाने में, पूरा डॉग पर वास था उनका, गोवा के डॉग पर। और फिर वो अचानक 3 बच्चे हो गए। एक छोटी लड़की स्मिता जो आज अमेरिका में है, वो 2.5 साल की थी। और दूसरी लड़की, दूसरा लड़का था जो 4 साल का था। और फिर तीसरी लड़की जो पहली क्लास में 6 साल की थी। आज तो पहली लड़की कलेक्टर की मिसेस है। क्या स्वभाव है लीना शेम्बरकर का, बहुत अच्छा। शेम्बरकर साहब भी बहुत अच्छे, पॉपुलर है पूरे महाराष्ट्र में, आईएएस ऑफिसर करके। और फिर ऐसा सब परिवार हो गया। हिंदू ताई अचानक, मैं कॉलेज एग्रीकल्चर में पढ़ता था, वैसे तो मुझे बहुत सारा बनना था, क्या बनना था यही नहीं समझता था बचपन में, लेकिन मेरी गैंग रहती थी, ऐसी गैंग। और वो गैंग का मैं कमांड करता था। पहली से मैं कैप्टन, तो भाई के स्कूल में जाता था, तो भाई मेरे को सभी ने कैप्टन कैप्टन करके बोले, तो मैं पहली से कैप्टन हूँ, चौथी तक कैप्टन। फिर 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं कैप्टन। 10वीं का बहुत बदमाश लड़का मैं, बड़े डरते थे लोग मुझे। मास्टर 11 में जब मैं साइंस में पहली बार एडमिशन लिया, तो वो पहला बार था नया साइंस, जो आज पैटर्न बदल रहा है 42 ईयर के बाद। तो अभी नया पद्धत हो रही है, लेकिन उस समय पर मैं साइंस का स्टूडेंट था। आई नो द डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, हाइपरबोला, पैराबोला, सो मेरी थिंग थी।
तो हमारे मास्टर लोग पढ़ाते थे, मेरे को हँसी आती थी, ना उनको भी बराबर आता था ना हमको भी समझता था। पहली बैच में ऐसा ही होता। तो उस समय पर क्या पढ़ा रहे मुझे तो आज भी नहीं समझा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हाइपरबोला, पैराबोला एंड डेरिवेटिव, इंटीग्रेटिव। भाई जो उपयोग में नहीं आते उन्हीं को पढ़ाते हैं लोग और बेसिक आइडिया देते हैं। तो कहीं तो भी शिक्षण क्षेत्र में चेंज होना चाहिए। तो ये चेंज कब होगा तो इसका बात बता नहीं सकते। व्यवहार का एजुकेशन चाहिए और वो एजुकेशन समाज को बढ़ाने के लिए चाहिए। जैसे जापान में है, तो हमारी सिस्टर, मैं जब एग्रीकल्चर बीटेक करने का फिर सोचा मैंने, तो लगा थोड़ा 12वीं साइंस था, आईआईटी के परीक्षा के लिए मैं जेएनयू गया था। और जेएनयू में थोरात जो यूजीसी के चेयरमैन थे, वो वहाँ फाइनल ईयर, समझो फाइनल पीएचडी कर रहे थे और उनकी विषय भी थी मिसेस थोरात। काले थे जो वाइस चांसलर थे गुजरात के, उनकी मिसेज भी थी मिसेस काले, प्रोफेसर, अभी तो बहुत बड़े लोग बन गए। और दिल्ली के हमारे फ्रेंड फुलझले साहब थे जो भैया के समान थे, और वो आज दिल्ली में बहुत बड़े विद्यापीठ के डायरेक्टर रह चुके, इंदिरा गांधी ओपन विद्यापीठ के। ऐसे बहुत सारी बहस थी। जोगदन थे जो मेरे खुद के गाइड हुए बाद में, प्रोफेसर जोगदन, जो समाज कल्याण के महाराष्ट्र के सबसे बड़े एजुकेटेड करके कहलाते हैं, एक समाज कल्याण डिपार्टमेंट के हेड थे। सभी की इच्छा थी वाइस चांसलर बनने की। तो भाई थोरात तो बहुत बन गए, क्योंकि थोरात साहब का कवई से संबंध था। एक दिन बुद्ध पूर्णिमा के दिन ऐसे ही भाषण की बातें आई। मैं बचपन से भाषण देता हूँ और मुझे भाषण की कला आती है। पहले मैं बहुत अटकता था। पहली क्लास में था ना, तो मुझे अंडा बोलने को 5 मिनट लगता था। तो मुझे तो ऐसा लगा कि मैं ज़िंदगी में बोलूँगा ही नहीं, शर्म आती थी मुझे मेरे अपने आप पर। लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन हो गया। और फिर ये अंडा को 5 मिनट लेने वाला आदमी अभी तो कई अंडे फोड़ने की ताकत रखता हूँ बोलने की। तो फिर मैं 5वीं से सिर्फ भाषण के लिए स्कूल जाता था और एक अच्छा वक्ता करके मैं फेमस हो गया। तो जेएनयू में मुझे समझ गया कि मैं बहुत बड़ा वक्ता हूँ। जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ में मैं जब आईआईटी करने गया, आईआईटी की एग्जाम देने के लिए, तो बुद्ध पूर्णिमा में डॉक्टर, वो मधुसूदन फुलेकर, उस वक्त मधुसूदन फुलेकर था, 6वां साल सर रहा था उसका पीएचडी का। वहाँ पीएचडी ऐसी नहीं मिलती, बहुत मेहनत करना पड़ता है और खाने पीने को अरेंजमेंट, स्कॉलरशिप मिलती है और आदमी वहाँ बहुत बड़ा आदमी बन जाता है जेएनयू में। अंग्रेजी का में परिवर्तन होता है, रहने के ढंग में परिवर्तन होता है, हर बाहर देश के लोगों से पहचान होती है। तो भाई जेएनयू जेएनयू है, आज भी जेएनयू ऐसा ही है। उस वक्त तो बहुत अच्छा था, इस वक्त भी अच्छा है। इस वक्त ज़्यादा राजकारण आ गया, उस वक्त कम था। तो दोस्तों, तो जब भाषण की पारी आई तो मेरे भाई का नाम आया, मेरा तो नाम निशान नहीं था। ये भाई मधुसूदन बुद्ध के बारे में कुछ बोलेगा। तो भाई नीचे मुड़ी डाल दिया। उसको भी आता था लेकिन थोड़ा शर्माऊ नेचर का था बचपन में। मैं बोला मैं जाऊँ, कह रहे बोले जाना जाना। सबने बोले आ जाओ। तो मैं उसके बिहेवियर में मैं गया और मैं ऐसा भाषण दिया भगवान बुद्ध के ऊपर में। तब मेरी उम्र 18 साल थी, 17-18। और सभी ने ताड़ी बजाए। फिर थोरात मेरे डांट में हाथ डाले, जोगदन का दोस्त बन गया, काले जी का दोस्त बन गया, बहुत लोगों का दोस्त बन गया। और फूले जी, जो फुलझेले है, जो आज डायरेक्टर हमारे दोस्त है, हमारे से 10 साल से बड़े हैं, 8-10 साल से, जो इंदिरा गांधी ओपन विद्यापीठ के, वो हमारे खाने पका कर दे गए। राजा हो अमरावती के थे, तुम्हाला जेवण भी नाही करतात का रे, ये जायला लास्ट स्टोव भी नहीं भेट होता है। तो क्योंकि हम तो हॉस्टल में जा नहीं सकते थे, गेस्ट करके 1-2 दिन जाएंगे, लेकिन इतने महीने रहना है, 3-4 महीने, तो भाई खुद का स्टोव लेकर खाना पकाना पड़ेगा। तो हमने, वो हमको बेचारे मदद करते थे। आज बहुत मेरे को प्रेम है उनके बारे में। तो इस तरह से जेएनयू का प्रवास, जेएनयू का भाषण और जेएनयू का इम्प्रेशन और दिल में ठास, तो आ गया रिटर्न। फिर कॉलेज में गया, तो एक दिन कॉलेज में फर्स्ट सेमेस्टर हो गया, दूसरा चल रहा था, तो एक ट्रिप निकली मेरी खुद की। मतलब बहन गोवा में है, तो गोवा तो बहुत अच्छा है,
तो गोवा में मैं चला गया और फिर गोवा में रहा। 16 फरवरी 1980 की बात है भाई। तो खगराज चंद्रगना आया था तब। सुनील गावस्कर की क्रिकेट थी, 25 ही लोग थे क्रिकेट के लिए। और मेरे जीजाजी बहुत बड़े आदमी थे, डॉग सेफ्टी इंस्पेक्टर, यानी डॉग पर पूरा कमांड था। गोवा में तो डॉग ही चलता है, समुद्र आया। तो मेरे को, मैं गया, सचिन नहीं, सुनील गावस्कर का हाथ मिलाया। तब सचिन का छोटा होगा चलिए, तब 1-2 साल का, भैया नहीं होगा अंशी में, मालूम नहीं क्या है, तो देखना पड़ेगा उसके बेटा अपने। तो सुनील गावस्कर से हाथ मिलाया, बड़ा अच्छा लगा मुझे। बाद में टीवी पर देखता था तो और अच्छा लगता था। तो उस जमाने में सुनील गावस्कर है ना, बहुत बड़ी बात। तो फिर डाक में जाता था जीजा जी के साथ में। ऐसा ठंडा पेय मिलते थे, बड़ी मजा आती थी यार, बहुत मजा आती थी। फिर कलंगुड़ बीच, ये बीच अकेला घूमता था। पहले बहन के साथ में गया, फिर अकेला। वहां तो सब लोग नेकेट रहते थे, अजब ही लगता था उस जमाने में। अजब लगता था वो सीन, मुझे जब याद आती है। हिप्पी लोगों ने गोवा में एक भी कपड़ा नहीं पहनते थे। लोगों ने फिर बाद में हिप्पी लोगों को ठोका तोड़ा और परिवर्तन किए। नहीं तो पहले कुछ भी कपड़े नहीं पहनते थे। और गाँव और बीच में तो ऐसे रहते थे कि जैसे हरे राम हरे कृष्णा। ये सब बातें दिमाग से आती है। जब मैं गांव में बताया आने के बाद में, तो मुझे बोलते थे साले झूठ बोल रहा है तुम। मैंने कई बार बोला, वो कुकड़े जी, अशोक कुकड़े, जो खासदार कुकड़े के भाई है, उनको मैंने बताया ऐसी ऐसी बात है, भाई जैनू ऐसा ऐसा है। वो बोलते थे साला एक फोक्या मारता है यार तुम। तो मुझे लोग उसी तरह से देखते थे और मेरे को बड़ा गुस्सा आता था। मुझे लगता था क्या बात है, लोगों को सही बताओ तो झूठ समझते हैं। मैंने बोला जाने दो, समझने दो। फिर मैं कॉलेज ज्वाइंट हुआ। उसके पहले मैंने 50-70 एकड़ जमीन थी हमारे गांव में, झोपड़पट्टी। उस झोपड़पट्टी में मुझे लगा कि गरीबों को मकान मिलना चाहिए, साला हमको भी मकान नहीं है। तो ये खंबा खड़ा किया नीला वाला, और वहाँ मैंने विद्या, बाद में तो प्राइमरी स्कूल खुली मेरी, कि मेरी झोपड़ी थी, छोटी सी झोपड़ी, जगह रोकने के लिए। तो मैंने रोका, बाद में कुछ श्याम बघेले, शिपर समाज के कुछ लोग आए कि हमको जगह दे सकते हो, अरे ले लेना। ऐसा करके मैं जगह देने वाला हुआ। लेकिन मैंने ज़िंदगी में पैसे नहीं लिया, कभी पैसे नहीं, 5 पैसे नहीं। शायद मैं उस वक्त में लखोपति हो सकता था। तो झोपड़पट्टी बैठाया मैंने, जो आज झोपड़पट्टी, बाद में इंदिरा गांधी नाम हुआ उसका। बाद में मैंने ये अपनी सुलेखा ताई कुंभारे है ना, उनके पिताजी के नाम से रखा। मैंने ही 200 सिग्नेचर नकली मारा और वो उसका आज नाम दादा साहेब कुंभारे नगर बन गया। शायद सुलेखा ताई को मालूम नहीं होगा कि वो नाम बनाने के पीछे, वो पुतला बनाने के पीछे हमारी बहुत बड़ी ताकत थी। तो इस तरह से एग्रीकल्चर कॉलेज में बड़ी अच्छी बिल्डिंग, जहाँ महारानी थी एलिजाबेथ, तो उस बिल्डिंग के कमरे में जब मैं 4 मार्च को कुछ नोट्स लिख रहा था लेक्चर का, एक बोरकर टीचर का नोट्स चल रहा था। तो भाई मेरा भाई जो अब कोरोना वायरस में गुजर गया, यादवराव फुलेकर, और संचालक बागड़े साहब था उस ज़माने में। बागड़े बोले ने बहुत बड़ी बात थी संचालक में। तो वो मेरे को ऐसे खिड़की से बुलाने लगे। तो मैं बोला क्या बात है, क्यों बुलाते हैं ये, अरे परेड शुरू है ना, बाद में आता हूँ। नहीं नहीं, बोले पहले आ, आने के बाद में बताए। अरे बोले ताई गुजर गई। बोला ताई गुजर गई, अरे अभी तो मैं आया, 8 दिन हो गए। तो भाई तो मेरा तो होश खराब हो गया, खराब हो गया मेरा होश। और ये न्यूज़ जैसी फैली, फ़ोन नहीं थे उस ज़माने में, कुछ नहीं था, लेकिन टेलीग्राम, फ़ोन, इधर उधर के दारे न्यूज़ पहुंच गई। मेरा बड़ा भाई तो पागल हो गया, हम सब भाई लोग। और फिर गोवा में जाना, फिर मैं तुमसर गया, सब भाई तुमसर पे गए, भाभी या भाई सब। किसकी बच्ची नीलिमा थी तब, बाकी बच्चे लोग तो नहीं थे। ताई के बच्चे थे और फिर नीलिमा थी, इतने ही लोग थे। और फिर भैया के छोटे छोटे बच्चे हुए। तो हम लोग सब गोवा में गए, मीरज से ट्रेन पर। 1.5 दिन लगा हमको जाने के लिए। क्या रोए, क्या चिल्लाए, क्या हुआ, पागल के समान लग रहा था। आखिर गोवा पहुंच गए। गोवा को देखकर मुझे मालूम था गोवा किधर है क्या है।
क्योंकि मैं दिल्ली और गोवा देख लिया था ऑलरेडी। और ऐसी परिस्थिति में मैं इंदुताई का 7 तारीख को डेड बॉडी, हम 7 भाई, 7 ही भाई बचे थे। एक भाई बचपन में गुजर गया था और हमारी 7 भाई और एक बहन जिसका नाम इंदुताई था, बीच में की 4 भाई ऊपर, 4 भाई नीचे और बीच में की इंदुताई, शीतल सायास, अच्छे स्वभाव वाली इंदुताई। यानी एक ऐसी कहानी, हमारे भाइयों में झगड़ा होता था, वो आई कि चुप ने बोले तो दब जाते थे हम। एक बार हम मारते पीटते भाग गए तो मेरी बहन ने अपनी अंगठी निकाली, सिर्फ मेरे भैया को दिखा दो बोले सबको कि ये इंदुताई की अंगठी है। तो हम सब लोग एक होते थे। इंदुताई मीन्स द यूनिटी ऑफ लेकर फैमिली, आज भी है, कल भी रहेंगी, परसों भी रहेगा। तो इस तरह से इंदुताई का डेड बॉडी हमने जब देखे, फ्रेश लगती थी, क्योंकि 3 दिन शीतल गृह में उनको रखा था। जीजाजी ऑफिसर थे तो सब ये होता था। ऐसा गुस्सा आई जीजाजी को ठोक देना, कैसे क्या मर गए आज भी नहीं समझा, लेकिन कैसे ठोके हम, क्यों ठोके? बचपन की दुआ थी, ताकत थी। वो भी तो प्रेम करते थे अपने लड़के औरत पर, सभी प्रेम करते थे। वहाँ के लोग प्रेम करते थे गोवा के। अरे मराठी भाई अपने बच्चों को ले जाती है, पढ़ाई लाती है, खाना खिलाती है, प्यार। आज भी उनके भी लड़कियाँ जो है और लड़के अपने बच्चे की तरफ ही ध्यान देते हैं। तो अब लीला शंबरकर साहब की बीवी है, उसकी लड़की IIT हुई, अमेरिका में जा रही है, लड़का भी बहुत ब्रेनी है। सिर्फ लड़के के लिए ये ड्यूट है लेडिया। और अमेरिका में गई छोटी लड़की, वो भी अपने 2 लड़कियों को बहुत प्रेम करती है। ऐसी प्रेम करने वाली फैमिली है। विनेश भी अपने लड़के को बहुत प्रेम करता है, वैसे सभी लोग अपने अपने लड़के को प्रेम करते हैं। तो दोस्तों, इंदुताई जाने के बाद में मेरी कहानी में टर्न आ गया, परिवर्तन आ गया। वैसे घरगुती कहानी है, आपको सुनने में उतना इंटरेस्ट लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन नज़दीक के लोगों को लगेगा। कई बार बता चुका हूँ मैं, लेकिन चलो आज ये दिन में बोलने में हरकत नहीं, क्योंकि ये दिन ही ऐसा है। तो मुझे याद आ गई तो मैं बोलूँगा ही, और बोलने का मुझे शौक़ है, सुनने का आपको शौक़ है, सुनो या मत सुनो, लेकिन जो सही है वो बोलूँगा। तो दोस्तों, इस तरह से इंदुताई गुजरने के बाद में 8 तारीख को हम नागपुर आए। 8-9 हमारे जीजाजी का नाम, हमारे आता की लड़की थी यमुना बाई, मानिक पंचभाई जिसको पिताजी बोलते थे, जिन्हें बाबा साहब के पूरे किताबें इंग्लिश के मराठी में लिखे और दीक्षा भूमि के लिए राजकारण नहीं चाहिए झगड़ा किया, कई किताबें लिखे। उनकी बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनना था लेकिन नहीं बनी। अभी क्यों नहीं बनी? उनके लड़के जज है, नाती जज है, कोई प्रोफेसर है, लड़के बड़े बड़े कमिश्नर हुए। लेकिन जाने दो भाई, जिनको जो करना है वो करो। मैं गया था उनकी घर में, मेरे को 2 एकड़ जगह भी दिया था, आनंदा करके उनका लड़का है, लेकिन मैंने देखा मेरे से नहीं बना, मैंने उनको चाबी दे दिया रिटर्न। मुझे नकली जगह नहीं चाहिए किसी की, मैं खुद की मेहनत से काम करने वाला आदमी हूँ। मैंने रिटर्न करवा दिया और उनके घर में ताई का हम छोटा सा कार्यक्रम हुआ। पंचे भाई मुझे बहुत मानते थे, क्योंकि उन्हीं के घर के बाजू में मैं रहता था और वही ससाई बनते भी आता था। ससाई बनते नीचे बैठते थे, हम चेयर पर बैठते थे। तो आज ससाई बनते पूरा इंडिया लेवल का हो गया। तो ऐसे इंडिया लेवल के बहुत सारे लोग मेरे आसपास देखा मैंने। उसमें से लोखंडे, भाऊ लोखंडे, वो आते थे, तो मेरे जीजाजी बड़े दबके से उनसे बातें करते थे, क्योंकि इनको ज़्यादा अभ्यास था उनसे। भाऊ लोखंडे, पंचबाई, अरे बहुत सारी गैंग थी नागपुर की, सब लोग उनके घर में आते थे, पिताजी बोलते थे उनको। और वो पिताजी मेरे दोस्त थे। एक तरफ पिताजी मेरे दोस्त और एक तरफ एक भागड़े संचालक जो मेरे भाई को लड़की दी है, वो सबसे बड़ा आदमी था नागपुर का, समता विद्यालय। उस जमाने में समता विद्यालय ने मानना पड़ेगा भाई, रशिया के लोग, कामरेड, एक बुद्ध कैटेगरी का आदमी, बाबा साहब कैटेगरी का पंचभाई, और एक कामरेड। तो मेरी कॉलमार्स और भगवान बुद्ध और बाबा साहब, इनकी दोस्तानी समझो सम्राष्ट्र के समान। तो ये दोस्तानी से मेरा माइंड बन गया। मेरे से 25 साल से उम्र में ज़्यादा थे ये लोग, लेकिन इस तरह से मेरी दोस्तानी हुई। और ये दोस्तानी आगे चलकर
परिवर्तित हुई। फिर वन गुजरने के बाद में मेरे तरफ में प्लास्टिक इंडस्ट्री खोलने की इच्छा थी, क्योंकि पंचभाई के एक लड़के भंडारा जिले में मेन थे इंडस्ट्री ऑफिस के, बाद में वो कमिश्नर करके आज है और रिटायर हो गए। अच्छा आदमी है, बहुत प्रिंसिपल, एक पैसा नहीं खाया। शिवनकर साहब ने उनको बहुत तकलीफ दिया, बड़े बड़े लोगों ने तकलीफ दिया। केशवराव पारदी शिवनकर मिनिस्टर थे उसके डिपार्टमेंट के, लेकिन उनको भी वो गिनते नहीं थे। बाप के प्रिंसिपल तो होता है, चलता है। तो उनके ऑफिस में गया, भाई गुजरने के बाद में मुझे लगा कि इंडस्ट्री निकालना प्लास्टिक की। तो भाई मैंने बोला, मेरे को उस वक्त में प्लास्टिक सिर्फ चप्पल बनती थी और एक बकेट बनती थी, बाद में कुछ बातें नहीं बनती थी। 1980 की बात है। तो प्लास्टिक की चप्पल करने के बजाय मुझे लगा ये बागड़े वाली स्कीम अच्छी है, क्योंकि बागड़े स्कूल चलाता था, भोजराज जी बागड़े, बहुत अच्छे आदमी, मुझे बहुत मानते थे। और पंचभाई भी स्कूल चलाता था। उनकी स्कूल, पंचभाई बाद में स्कूल से निकल गए संचालक करके, क्योंकि उनका स्वभाव ही बहुत झगड़ेलू था और ज़्यादा की अपने दिमाग का ज़्यादा सोचने की बात थी। तो दुनिया में वो नहीं चलता, दुनिया में समविचार के लोग चलते हैं। तो बागड़े चलता था दुनिया में, तो बागड़े से फिर मैंने स्कूल ओपन करने की बातें की। तो 4 मार्च में ताई गुजर गई, 10 को रिटर्न आए, और फिर ना मुझे नींद लगती थी 6 महीने, ना कुछ। तो भाई मैंने 4 अप्रैल को हिम्मत करके, एक कामटी का 2 हाथ नहीं थे उसको, मेसराम संचालक, उसके तरफ गया। और वो मनोज डोंगरे का भाई था, मामा था। मनोज डोंगरे गुजर गया, सब गुजर गए लोग, मेसराम भी गुजर गए, उनके भी गुजर गए फैमिली। उनकी भी स्कूल थी, गवई की स्कूल, अम्बेडकर स्कूल। और वही हमारा भाई का प्लाट था, 2000 स्क्वायर फीट। भैया ऐसे प्लाट लेते थे, एग्रीकल्चर में थे, ऊपर के पैसे आते थे, और अच्छा आदमी था। एक छोटा सा प्लाट, जहाँ एक इतना सफ़ेद पत्थर था, मेरे हाइट का पत्थर, और नीचे खोदे तो कई फुट पत्थर और कई किलोमीटर पत्थर होगा, या कितना है मुझे मालूम नहीं। सफ़ेद पत्थर, ऐसा मैंने पत्थर नहीं देखा। उसके पीछे हमारी स्कूल आगे थी, उसके पीछे जाकर हम कभी कभी यूरिनल करते थे। इतना बड़ा पत्थर, यानी आगे के लोगों को दिखता नहीं था। तो वही पत्थर में हमारा प्लाट निकला, और वो प्लाट में मैंने हिंदुताई मेमोरियल कॉन्वेंट ओपन किया। और हिंदुताई मेमोरियल कॉन्वेंट 1980 में एक 19 साल के बच्चे ने, 18-19 साल के बच्चे ने ओपन करना। और तब से मेरी दाढ़ी, तब से मेरे विचार चेंज हो गए, और जो आज 42 ईयर में परिवर्तन हो गए। और फिर स्कूल की बहुत बड़ी कहानी है, पिक्चर भी बनी है उस पर। तो धीरे धीरे अर्जुन राव कस्तूरे से मेरी पहचान हुई। बड़े भाई ने शादी किया, इंजीनियरिंग एसोसिएशन हमने बम्बई में फॉर्म किए। जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इंजीनियरिंग एसोसिएशन है ना भाई, उसका उद्घाटन मैंने किया। उसका फाउंडेशन ही उपश्याम साहब, देवगढ़े, बलवंत डोंगरे, दिलीप फुलेकर द मेन, और सच्चिदानंद फुलेकर, ये इनके फॉर्मेशन है। अभी तो भाई बहुत अलग अलग लोग बैठे हैं, करो एंजॉय करो, कोई बात नहीं। आज आप लोगों का हाल है, कॉलेज भी था, चला नहीं सके आपने इंजीनियरिंग कॉलेज, ऐसे बहुत सारी बातें हैं। तो करो, मैं अकेला करता हूँ, मेरा कारवा है अकेला। मैं सबको करके चला तो डूब जाऊंगा, क्योंकि मेरा विचार मेरे हैं खुद के। तो इस तरह से मैंने स्कूल खोला। बहुत गरीबी, बहुत गरीबी, 100 रुपये थे फीस आती थी। उसमें खाना, टीचर का पेमेंट, चपरासी का पेमेंट, अपना झाड़ू मारो। मेरी माँ मेरे साथ में रहती थी और पिताजी साथ में रहते थे। इतने लड़के होने के बाद में माँ पिताजी को मैं बहुत लाइक करता था। तो 1986 मेरे माँ पिताजी मेरे साथ में हैं, और आज भी मेरे दिल में हैं, कल भी रहेंगे, परसों भी रहेंगे, क्योंकि माँ पिताजी भगवान होते हैं। और एक मुझे कस्तूरी साहब को जब 1980 में मिला, दादर से उतरा भाई, बाबा साहब के घर के दर्शन लिया मैंने, क्योंकि दादर में ट्रेन उतरती है। तो दादर में उठा पहले, और वहीं से वर्ली में बाइक कार गया मैं। फिर दूसरे दिन अर्जुन राव कस्तूरे को मिला कि भाई हमको स्कूल ओपन किए हैं, ये 82 की बात है, 82। और फिर पहचान बढ़ गई, हम स्मार्ट थे,
भाई भी स्मार्ट थे, तीनों भाई स्मार्ट थे। तो कस्तूरी साहब को भी लगा अच्छे लोग हैं, चलो इनको। और कस्तूरी साहब ने बहुत बड़ी हिम्मत की, यानी विदर्भ का आखिरी टोक का अर्जुनराव जी कस्तूरी बुल्ढाना। और उनकी लड़कियां जिसका नाम मीना लेकर, मीना कस्तूरे, मंगला कस्तूरे और विद्या कस्तूरे, और दो लड़के महेंद्र और जेके। तो पहले दिन जब मैं गया तो मैंने विद्या को देखा, एक छोटी सी पतली सी लड़की, 17 साल की होंगी लड़की, 17-18 साल की, 17। मुझे अच्छी लगी। तो अपन बोले अपना कहाँ जमेगा भाई, वो तो मिनिस्टर की लड़की है, जिसके पिताजी मिनिस्टर रहे, खासदार रहे, ये रहे, इतने बड़े आदमी, कहाँ अपन अपन दिमाग में लेकिन बातें चल रही थी भाई। तो भैया इंजीनियर थे, भैया को बड़ी लड़की दिए। वो बड़ी लड़की को मीनाताई को एक वही कि वही प्रकाश अम्बेडकर, इनके कई लड़के की यहाँ पर आई, लेकिन वो दारू वाले को नहीं दे देते। आज भी हम लोग भाई लोग दारू नहीं पीते, ये तो मानना पड़ेगा। तो कस्तूरी साहब का पहला दामाद बना दिलीप फुलेकर। और फिर क्या दिलीप फुलेकर का जलवा भाई, अब नहीं है दिलीप फुलेकर, कोरोना से गुजर गया, चला गया। सितंबर बनने में दो भाई गए। तो कोविड में तो बहुत लोग गए यार, कई लोग गए, कई लोग गए, डूब गए कोरोना से। आज सभी की याद आती है, जाते जाते बहुत लोग गए, कारवा बदलते गया। मैं हूँ टिका हुआ, जब तक हूँ काम करूँगा, मेहनत करूँगा। और फिर विद्या, 86 में मेरी शादी हुई, 86 में, वो भी बुल्ढाना में। और वो हुई 5 जून 86। तो ये पर्यावरण दिन था वो दिन। क्या पहाड़ियाँ, क्या, जब हमारी बड़ी गाड़ी में 50 लोगों को ले जाया। देखो मेरी शादी भी कोरोना वायरस के समान हुई, 50 लोग, वही पानी, वही चिवड़ा ये और निकले हमारी बारात। तो ड्राइवर के पास में बैठा, ड्राइवर बोलता है भाई दूल्हा कौन है? तो मैं बोला मैं हूँ दूल्हा। तो वो बोले तुम्हारी तो दाढ़ी है यार। तो दूल्हा हलर लगाता ये करता है। रात को गाड़ी निकली और सवेरे पहुंच गई गाड़ी, 10 बजे 9 बजे, प्राइवेट गाड़ी थी, खटारा भी थी, पहुंच गई आकर। और फिर बुल्ढाना में एक स्कूल में मेरी शादी हुई। शादी में बहुत लोग आए। मैंने पत्रिका में लिखा था भाई प्रेजेंट मैं लूँगा नहीं, लेकिन प्रेजेंट देने वाले बहुत सारे लोग थे। मैंने प्रेजेंट वही रखा। 84 में मैं इलेक्शन में खड़ा हुआ था, 25 साल का था, कांग्रेस के अपोज में। और कांग्रेस के लोग 27 साल तक के चुन के नहीं आए। तो मुझे गणित समझ गया था कि अपन अगर खड़े होते हैं तो कांग्रेस गिरता है, तो क्यों नहीं कांग्रेस को ठोकूं। फिर बाबा साहब ने बोला था, मैं कांग्रेस का दुश्मन नहीं हूँ भाई, बाबा साहब ने बोला था कांग्रेस जड़ता घर है। और सही बात है, जो जो लोग हमारे कांग्रेस में गए, फिर वो कस्तूरे साहब रहे, कोई भी रहे, इन लोगों का सिर्फ फायदा उठाया गया। तिरपुरे, कस्तूरे, रूपवते, और ये बरोड़े गिरोड़े ये बहुत सारे हुए, फिर समाज कल्याण मंत्री। क्या है यार, मरने के बाद में इनका नाम भी नहीं लेते लोग। जिंदेपन में खुशी लगती है, 4-10 घर अच्छे हो जाते हैं, 500 लोगों को फायदा मिलता है, 1000 लोगों को, लेकिन समाज को जिस तरह से फायदा चाहिए वैसा नहीं होता। तो चलो, अर्जुनराव कस्तूरी ने मुझे स्कूल दे दिया, 82 में मंजूरी मिली। शशिकांत हटनकर, बंसल मैडम, ये सब कारवा में आते हैं। इन लोगों ने बहुत मुझे मदद किया। शशिकांत हटनकर ने तो मुझे बड़ा आदमी बना दिया 92 में, दो बीपीएड कॉलेज दिया, तब से मैं फाइटर बन गया। और फिर 86 में मेरी पीपी आई, तो बड़ी अच्छी दिखती थी, आज भी अच्छी दिखती है, छोटी सी पतली सी लड़की। लोग कभी कभी उसको बोलते थे, मैं जाड़ा था, अरे तेरा पिताजी है क्या घर में? पिताजी। तो हम सेवी उम्र के ज़्यादा नहीं है, 6 साल का फ़र्क है, 5 साल का, 5.5 का। लेकिन मैं झाड़ा बढ़ रहा था, तो मुझे वो लड़की को देखकर तुमसर में, विद्या फुलेकर को, वो फुलेकर साहब है क्या घर में तुम्हारे पिताजी? तो ऐसी छोटी दिखती थी। अभी तो वही मेरे फाइटर में दिखती है। हम्म? तो विद्या ने मुझे बहुत साथ दिया। विद्या का बहुत ऋणी हूँ मैं, कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकता। एक अच्छी बीवी रही ना तो संसार बहुत अच्छा होता है। भगवान करो
सभी को विद्या के समान बीबी दे। एशियन डीटी के पार्ट 1 की लड़की आ गई घर में, भाभी थी, बड़ा लाड़ प्यार। वर्ली में जाते थे हम दोनों, फिर ये इधर रहती थी माँ पिताजी के साथ में। भैया ने किराए का मकान, 4 कमरे थे, भैया के किराए के मकान में रहता था। वहाँ का एक कमरा पढ़ाई के लिए दिया था। छोटी सी स्कूल बांधे थे 1980 में, मैं ही प्लास्टर किया, मैं ही ये किया। मैं बहुत गरीबी से आगे बढ़ गया, मजा आती लेकिन उसमें बताने में। तो विद्या पुलेकर जो मुझे साथ दिया, मैं उसको एक अंगठी दिया था, मेरे पास सिर्फ अंगठी देने के लिए थी। गोप नकली, ना सब नकली, सोना ही नहीं था मेरे पास में। तो वो अंगठी मेरी भाभी की थी। और जैसी मेरी शादी के दिन दूसरे दिन आया, अरे किशोर वो अंगठी दे बरा, दे दिया मैंने भाई। हंसी आती है, मजा आती है। तो हम गरीबी से आगे बढ़े। 7 रुपया फीस थी हिंदुताई में। मानिक राम टेके की लड़का, कुछ सिपर समाज के लड़के, 13 सिपर समाज के लोग, मेरे भाई के 2 लड़के, अजय फुलेकर, 2 बीबियाँ थी मेरे भाई को, अचानक लड़के नहीं हुए करके। अजय और रीना मेरे पहले स्टूडेंट, और जो महेश मर गया वो भी स्टूडेंट, और जो नासा में है अमेरिका में वो भी मेरे स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट। आज ये परिवार बढ़ते बढ़ते, जब दिवाली आती थी तो पगार देने के लिए पैसे नहीं रहते थे, तो विद्या बड़ी डेयरिंगबाज अपना मंगलसूत्र मेरे को देती थी, और मैं नरेंद्र शाहूकार इन लोगों की तरफ से पैसे लाता था। फिर वो लोगों को मेरा विश्वास लगा। इलेक्शन को 10 लाख मांगा तो 10 लाख देते थे, 20 लाख मांगा तो 20 लाख देते थे उधारी, और मैं ईमानदारी से पूरे करता था। और जब फिर मैंने 84 का इलेक्शन, तब विद्या नहीं थी, फिर दूसरा इलेक्शन वीपी सिंह ने मुझे टिकट दिया आमदारकी का। आरपीआई का एक ही टिकट मिली और मेरे को मिली, क्योंकि मेरे ससुर भी थे। और लेकिन प्रकाश आम्बेडकर ने धोखा दिया, नहीं तो उस वक्त में रिपब्लिकन पार्टी टिक गई रहती। प्रकाश आम्बेडकर ने रिपब्लिकन पार्टी को नहीं टिकाया। एक नया नाम देने की इच्छा थी, अब उनके आपस के झगड़े हैं प्रकाश आम्बेडकर के। मुझे सब मालूम है, पोल खोलूंगा तो अच्छी बात नहीं है, समाज को भी मालूम है। बदल डालो इन बातों को, चेंज कर डालो इन माइंड को। नहीं तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया टिक गई रहती। वैसे तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया पंजाब राव देशमुख के साथ में बनाने की इच्छा थी बाबा साहब की, लेकिन बाबा साहब गुजरने के बाद में जो भी धोतरे फातरे थे लोग, उन्होंने डुबा दिया पार्टी को। अब तो आठवले रिपब्लिकन, गवई रिपब्लिकन, कुम्हारी रिपब्लिकन, कवाड़े रिपब्लिकन, हजारों रिपब्लिकन बने। इसलिए मेरे संस्था का नाम थी यंग रिवोल्यूशन पैंथर, एक तरुण चित्ता क्रांतिकारक, ऐसा मैंने रखा। भाई ये पैंथर बाद में निकली 84 में। हम तो 80 के बंसल मैडम मुझे पूछती थी कि फुलेकर जी आप दलित पैंथर के हैं क्या? बोला मैडम नो, द यंग रिवोल्यूशन पैंथर। एंग दी TH दी, एंग एंड तरुण। मेरा भाई 25 साल का था और मैं 19 साल का था। 18-19 साल के लोगों ने स्कूल निकालना, ये तो महात्मा फुले को भी चैलेंज देने वाली बात थी भाई, किया हमने। फिर क्या बताऊँ, एक स्कूल की 4 अंग्रेजी स्कूल दूसरे साल में, कुंवरबाई, चिकला माइन, डोंगरी माइन, हाई स्कूल 84 में, जूनियर कॉलेज 85 में। आ गई भाई ग्रैंड पर। वो प्रातिक जी जो गुजर गए ना कोरोना में, वो हमारे पहले टीचर थे ग्रैंड के। बड़ा अच्छा लगा, उनको तो बहुत पगार था, 1.25 लाख तक के, पेंशन भी 70,000 है उनकी वाली। अब बेचारे अच्छे अच्छे लोग गुजर गए कोरोना से, पुण्य गया, सब गया, किलारे साहब गए, बहुत लोग मेरे दोस्त हैं, शेड्यूल गए, क्या नाम लो, कितने नाम लो, 2 भाई गुजर गए, बहुत लोग गुजर गए। ये सब देख रहा हूँ मैं, मरते हुए देख रहा हूँ, जाने हुए देख रहा हूँ। जो टिकता है वो बातें करता है, वो चलता है वो चलते रहता है, चलने दो। गवर्नमेंट के नियम फॉलो करो, तकलीफ मत दो। गवर्नमेंट आते हैं बदलते हैं, सरकार जाती है जाती है, कई लोग आएंगे, जो आते हैं व्यापारी बनते हैं, और व्यापार से राजकारण चल रहा है। बाबा साहब के समाज में उस वक्त में वैसा व्यापार नहीं था। तो आज विद्या के साथ में मैं जी रहा हूँ, करते करते 25 साल पहले हुए हैं। तो मैंने तो शादी बहुत गरीबी में किया था, इसलिए 25 साल की जो मेरी शादी हुई, 200 के ऊपर भंते को लाया मैंने, बाहर के भी थे,
और उनको सबको मैंने दान दिया। वो कार्यक्रम अचीवमेंट कार्यक्रम था भाई, ऐसे कार्यक्रम नहीं होते। हेलीकॉप्टर लाया, हेलीकॉप्टर से फुल, छोटा हेलीकॉप्टर है ऐसे ही प्राइवेट, ये वाला नहीं, बड़ा वाला नहीं। एक दोस्त था, उसने हेलीकॉप्टर वो उड़ाता था, आज भी है वो। फूलों से सब भनते लोगों ने फोटो लिए, अरे क्या फूला गिरा रहा है क्या, और भनते लोगों की सेवा, सबको कपड़े, सबको थैलियाँ, किताबें, और खाना पीना भनते लोगों का। लॉर्ड बुद्ध चैनल में आया, तब चैनल तो अभी नए नए चैनल आ रहे हैं, अच्छी बात है, करो निकालो चैनल। कंपटीशन होना चाहिए, स्कूलों में कंपटीशन होना चाहिए, हॉस्पिटल में कंपटीशन होना चाहिए। हमारा एक भी हॉस्पिटल नहीं है, कुछ भी रहे, वो अमन कामड़े गिमड़े, वो हमारे कलेक्टर थापते हैं। कोई कामड़े हमारे ही भंडारे के हैं, भंडारे के लोग बहुत एक्टिव है। राहुल मोदी भी भंडारे का है, हाल बनते 99% भंडारे के हैं भाई। तो मैं भी तो भंडारे का हूँ। भंडारा में इतना बड़ा स्टैचू पूरी दुनिया में नहीं होगा, वो तुमसर और भंडारे में है। पहला बाबा साहेब का कॉलेज भंडारे में खोला मैंने, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर लॉ कॉलेज, और उत्तर नागपुर में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर लॉ कॉलेज। वैसे ही पहला फिजिकल कॉलेज नागपुर में दिया, पहला फिजिकल, बाद में त्रिपुरिया और बाद में पटा ये आ गए। गजबी को तो हमारे को ही मदद थी, हमने दिए, शायद उनको याद नहीं है ये बातें को, बहुत लोगों को याद भूल जाते हैं, और कुछ लोगों को याद आने के बाद में भी याद नहीं करते, जाने दीजिए, कोई बात नहीं, मज़ा आती है संसार में। और बुल्ढाना जिले का पहला बीपीएड कॉलेज मैंने दिया, बाद में मुकुल वासनिक ने किया। तो ऐसा शिक्षण सम्राट बन गया मैं 30-32 साल में। और तुमसर नगर पालिका में पहली बार नगराध्यक्ष चुन के आया 32 साल में, 92, 93, बाद में 96। और वो नगराध्यक्ष जो 125 साल के बाद में पहली बार लोगों का जिद, एक एसटी समाज का आदमी पहली बार नगराध्यक्ष बना, तो भारत में स्वतंत्र नगराध्यक्ष बनने वाली ये पहली केस होगी। इतिहास के पन्ने में लिखो भाई ये बातें, शायद नहीं याद आती तो मैं बताता हूँ। कांग्रेस को 2 मत, प्रफुल्ल पटेल तब बड़ा आदमी था, हमारे से 2 उम्र में 2 साल से बड़ा है, लेकिन हमने उस जमाने में स्वतंत्र चुन के आए। वो तुमसर को मैं नमन करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ, इसलिए तुमसर पर मेरा प्रेम है। और रमाकांत दुर्वे जो बीजेपी से थे, उनको 1 मत और मुझे 32 मत, ऐसा कोई चुन के नहीं आया बाद में, स्वतंत्र रहा। फिर विशेष नगराध्यक्ष बनने वाली थी, आड़ आती गई, फिर हम हमारा का रुबाब बढ़ गया, फिर हमारा मकान बना, बच्चा मकान, हमारे बच्चे, छोटा बच्चा को लेकर हम मकान में गए। लड़की हुई प्रियंका 4 साल के बाद में, प्रथमेश हुआ 6 साल के बाद में, 8 साल के बाद में लावेश आया, और फिर लावेश तो लामा नाम रखा मैंने उसका। मेरे को लगा दलाई लामा बनाऊंगा इसको, एक लड़के को मैं बौद्ध कार्य में लगाऊंगा, वो लामा उसको चिढ़ाते थे, ओ लामा ओ लामा। उसने अपना नाम बदला के लाभेश रखा, तो लाभी लाभ, आज लाभेश एलएलएम हो गया और मेरा गुरु बन गया। 26 साल का लाभेश हेल्थ की तरफ केयर करता है, चेहरे की तरफ केयर करता है, और खुद की तरफ केयर करता है। बैरिस्टर और पीएचडी करेगा 3 साल के अंदर में। आई नो, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। हमारे ही पर कस्तूरी साहब के लिए मैंने लॉ कॉलेज खोला। मैं बोला कस्तूरी साहब के बहुत उपकार है, उनके लड़के थोड़े डिस्टर्ब थे, तो उनका लड़का आज मेरे ही कॉलेज में, मैं ही इंचार्ज प्रिंसिपल था। एलएलबी हुआ, बाद में एलएलएम किया, बाद में पीएचडी किया, अभी वो प्रोफेसर है। हमारे कॉलेज में प्रिंसिपल था जयेंद्र कस्तूरे। चलो भूल गए लोग, मैंने मेरी ड्यूटी की, मेरे फैमिली को बढ़ाया, मेरे सब लड़के हमारे स्कूल में पढ़े, और इतने आज इस बात की खुशी होती है कि विद्या के साथ में जीकर आज नागपुर में रहकर दक्षिया भूमि के पास में मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं आज़ाद हूँ। बीबी मिले तो विद्या के समान।
परिवार मिले तो फुलेकर के समान। तो भाई मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरा घर है खामला में, भंडारे में घर है, तुमसर में 8,000 स्क्वायर फीट का घर है, 25 एकड़ खेती है मेरी, जंगल है मेरा 25-50 एकड़। नागपुर में किसी के पास में इतनी ज़मीन नहीं होगी उतनी ज़मीन है मेरे पास में, 3.5-4 एकड़। सादी बात नहीं है, बहुत गरीबी से लिया भाई, मेहनत से लिया। बुल्ढाना में ज़मीन है, भंडारा में है, 40 बिल्डिंग होगी, 30-40 हमारी संस्थे की। मैं एक बड़ा संचालक बन गया। तो मुझे शिक्षण सम्राट बनने में मज़ा नहीं है, मुझे बापूराव पाटिल बनने में मज़ा है, पंजाबराव देशमुख बनने में मज़ा है। वो आदमी मैं हूँ। तो दोस्तों मुझे साथ दीजिएगा। 8 बार हमदार के लिए लड़ाई किया, कई पार्टी की टिकट मेरे को मिलती थी, मैंने नहीं लिया। मुझे ठोकना था इन लोगों को जो बदमाशी करते हैं। कई बार प्रेसिडेंट बन सकता था, छोड़ दिया। अमर रगड़े भंगी समाज का था, आज भी जिंदा है, उसको हाथ मिलाया। वो बोले अरे इलेक्शन छोड़ के कहाँ जा रहा है? बोला जान दे, तेरे को बनना है। उसको बड़ा अजीब लगा। मैं बोला तेरे को बनाऊंगा मैं, और बन गया वो नागराध्यक्ष। फिर डेकाटे को बनाया। कई दिन से नगराध्यक्ष बनने में मेरा हाथ है गांव के। अभी भी नगराध्यक्ष जो बनेंगे ना भाई, तो हमारे विचारों से बनेंगे। लेकिन नगराध्यक्ष बनने के बाद में पैसा ही आता है और चोरी का मामला बढ़ जाता है। मैंने कभी नगर पालिका का 5 पैसे नहीं खाए। मेरे संस्था में कई कर्मचारी लिया, ईमान ईमानदारी। मेरे को कोई कोर्ट में नहीं जाता, कोर्ट में ही हूँ, जज मैं हूँ, अच्छा आदमी मैं हूँ। ये भगवान बुद्ध की देन है। पंचशील, अष्टांग मार्ग, 10 एक घर बंदे ने मुझे कल फ़ोन किया, मुझे 4-5 क्वेश्चन पूछा। तो मैं बनते को बोला यार तुम बनते लोग भिखारी के समान क्यों रहते हो? तुम तो राजा बनो, पहले काम करो। तो मैंने पीएचडी किया, द बेगर प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। तो पहली पीएचडी है वर्ल्ड की, बेगर का बेगर होम निकाला। कई कैंप लिया, कई कैंप, सिकल सेल के, ब्लड डोनेशन के। अरे इतना काम है, गिनूं तो खत्म हो जाएगी दुनिया। आज ही वही काम करते करते आज ही मेरी मजबूती वही है। हेल्थ की तरफ ध्यान दिया। बचपन में शुगर और बीपी बढ़ गई। शुगर तो बहुत थी मुझे 32 साल में, लेकिन आज गायब हो गई, क्योंकि मैं चलता हूँ, बोलता हूँ, इसे उम्र में फिट हूँ, टाइम पर सोता हूँ, टाइम पर खाता हूँ, पीता हूँ, ड्यू टू विद्या के कारण। अब विद्या सच्चिदानंद फुलेकर बन गई, नगर पालिका में 4 बार चुन के आई, प्रोफेसर बन गई, आगे प्रिंसिपल बन गई, आगे इस साल पीएचडी करेगी और सर्विस करेंगे। आज विद्या के कारण घर चलता है, उसका पगार, उसकी ये प्रेमठ स्वभाव घर को ज्वाइन करके रखा। इसलिए विद्या को नमन करना अच्छी बात है। इसलिए मैंने नागपुर की ज़मीन उन्हीं के नाम से है, विद्या सच्चिदानंद परिसर। कल तुमसर में भी हमारा परिसर है, कल तुमसर गांव को भी नाम हमारा हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं, मेहनत करेंगे, काम करेंगे तो पूरे दुनिया में हमको काम करना है। अमेरिका में भी जाना है, वहाँ भी रहना है। साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ बैठेंगे, साथ उठेंगे, इन आवाज़ों के साथ में। आज भाई मेरी ड्यूटी है हर दिन 1 तास बातें करना, और मैं करता हूँ। फिर नागपुर में आया, खिल्लारे साहब मिले, दोपहरे मिले, कई लोगों से पहचान होंगी विद्यापीठ में, हिरेखन जी, तुम्हारे देवनकर जी, विद्यापीठ के मदने जी, वीसी से पहचान, अमरावती के वीसी से पहचान, बॉम्बे, दिल्ली, अमेरिका, लंदन, फिर मैरिज ब्यूरो। 1987 में देश का पहला इंटरकास्ट मैरिज ब्यूरो जो हम लगाए हमारे पैसे से। कभी कभी उधारी लेता था मैं, लेकिन शादी लगाता था। वो सोनवाने दुकानदार, गटपाइले, वासनिक, डोंगरी, वो भीमराव देश भरतार, ऐसे बहुत लोग मेरे को मदद किए, पैसे की नहीं, मदद करने की। फिर शादी लगाना मेरे भाई हाथ का काम हुआ। 87 में गवई साहब आते थे, आंसू गवई, देखने के लिए कौन आदमी है हमारे समाज में कि भाई शादी लगा देता है, और वो भी अदर कास्ट की शादियाँ, लेकिन बुद्ध पद्धति से, बुद्ध पूर्णिमा को। ये तो कोई सादी बात नहीं थी। प्रफुल्ल पटेल आते थे, जयन आता था, अरे बड़े गोपाल अग्रवाल, कई आमदार, तिरुड़ा का वो लांजेवाल आमदार, तो कई आमदार हुए, ऐसे कई लोग आते थे। शादी देखने लायक रहती थी।
और शादी मराठी सिस्टम से करता था, वंदना मराठी सिस्टम। मैं ही खुद बनते था और मैं ही सब कुछ था। कई लोगों की शादी जुड़ा दिया मैंने, कई कई फैमिली के दर्द भरे गीत संगीत में बदल दिया मैंने। आज बदलते बदलते मैरिज ब्यूरो, ऐसा दिमाग में कल्पना आ गई कि लोग पैसे लेते ये लेते, अच्छी बात नहीं है, तो ये मैरिज ब्यूरो निकालना चाहिए। और निकला मेरा मैरिज ब्यूरो, व्हाट्सएप पर चल रहा है, मेडिटेशन सेंटर हो गया। आज भी मैंने मेडिटेशन किया। आई एम ए गुरु ऑफ मेडिटेशन। अत्तदीप भवा, स्वयं बनो, स्वयं करो, स्वयं चलो। ये बातें मेरे में है। मैं शिक्षक बना तो मुझे केजी स्कूल क्या होती है ये भी नहीं समझते थे। शशिकांत अटनकर बोले 82 में, अरे क्या है तुम्हारे स्कूल का नाम? बोला सर हिंदुताई मेमोरियल कॉन्वेंट। कॉन्वेंट का मतलब मालूम है? बोला नहीं। तो बोले कॉन्वेंट दोज हु रन द कैथोलिक सोसाइटी, दैट इज कॉलेज कॉन्वेंट। हमको क्या, अरे मेरे को मालूम नहीं, नागपुर में विदर्भ में किसको मालूम नहीं। और जहाँ वहाँ लोग कॉन्वेंट ही निकालते थे। अब कई संस्थाएं बन गई। आज 50 के ऊपर शिक्षण सम्राट बन गया। मैं शिक्षण सम्राट बनने की मेरी इच्छा नहीं है। मेरे को पंजाबराव देशमुख से भी अच्छा काम करना है, मुझे बापूराव पाटिल से भी अच्छा काम करना है, इस दुनिया का सबसे शिक्षण क्षेत्र का अलग काम करना है। मैंने चारित्र रखा, कभी शिक्षण को उस दृष्टिकोण से नहीं देखा मैंने। ये मेडिकल में जो पैसे लेते हैं, इंजीनियर पढ़ाई के पैसे लेते हैं, लॉ में जो पैसे लेते हैं, गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटी देना चाहिए भाई। तो ये पैसे लेना अच्छी बात नहीं है। शिक्षण पैसे लेना, देखो छोटा सा भूटान, छोटा सा भूटान आज कितनी प्रगति किया है। भूटान में एजुकेशन फ्री है, मेडिकल फैसिलिटीज फ्री है, 5,000 10,000 पगार है, लेकिन वहाँ के लोग हैप्पी है। चिड़िया चू कर रही है, वही पेड़, बरसात आई है। मैं खुश हूँ कोरोना वायरस से, मैं बहुत खुश हूँ कोरोना वायरस से। पहले बरसात बहुत लेट आती थी, 1-1 महीना 2-2 महीने। अरे लोग घूमते जा रहे हैं, मैं खिड़की से देख रहा हूँ, बराते हाल को देख रहा हूँ, जिसकी ये जमीन थी, क्या चिड़िया चिल रही है, क्या जा रहे कौवे उड़ रहे हैं। मैं वो ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल देख रहा हूँ खिड़की से, मनी प्लांट देख रहा हूँ, बहुत खुश हूँ। आई एम सो हैप्पी। मैं बहुत बिजी हूँ तो भी खुश हूँ। मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। क्यों? कि मैंने विद्या से शादी किया। तो दोस्तों, विद्या के समान एक अच्छी बहू, मेरी माँ गुजर गई विदाउट मास्क पहने। बाई चल रही है, एक सुंदर सी बाई जा रही है, गुजर रही है। कुछ लोग जा रहे हैं विदाउट मास्क पहने, एक मास्क नहीं पहना, ये लड़की ने मास्क पहना। अरे मेरे दोस्तों, तीसरी लाट आने वाली है, कोरोना खत्म नहीं हुआ। मैं तो ऊपर से बातें कर रहा हूँ 5वें माले से, नीचे कोरोना है। कोरोना क्यों आता है? हर 100 साल में आता है, पर्यावरण को सुधारने आता है। तो आज तो पर्यावरण दिन है, पर्यावरण दिन के बारे में सोचना ही चाहिए भाई। पर्यावरण के दिन के बारे में सोचना चाहिए। तो 5 जून में मेरी शादी हुई, बड़ा अच्छा लगता है। आज हमारे स्कूल के लोग हर घर में, हर स्कूल में 35-35 के ऊपर झाड़े लगाएंगे। नागपुर में भी कई झाड़ लगाएंगे, कई पेड़ लगाएंगे। मैंने गार्डन बनाया तुमसर में, कई पेड़ लगाएंगे। मैं, मेरा जंगल है, वहाँ कई पेड़ लगाएंगे, पानी के रखेंगे, एक स्पॉट निकालेंगे। कई काम करना है, ग्रीन प्लांट्स करना है। जहाँ छोटी 5,000 स्क्वायर फीट के एक को मैं जमीन देने वाला हूँ, फुकट में 4,000 5,000 लगेंगे। छोटा सा घर, एक बाथरूम, एक घर, ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट की मेरी कल्पना है 100-200 लोगों को 25 एकड़ में, 50 एकड़ में 200 लोगों को, ऐसा कर कर एक सुंदर परिवार बनाना है मुझे, हिंदुताई परिवार। आइए दोस्तों, ज्वाइन हो गया मुझे आपका दोस्त सच्चिदानंद फुलेकर, नए बातों के साथ में, एक बुद्ध कल्पना के साथ में, एक धम्म कल्पना के साथ में, एक संघ कल्पना के साथ में। मैं आपका दोस्त आपकी राह देखता हूँ।
ब्यूटीफुल साउंड के साथ में। तो दोस्तों, कहानी तो बहुत लंबी है, कहानी खत्म नहीं भाई, कहानी चलेगी। कहानी कब खत्म होती है? जब श्वास बंद हो जाता है। तो मेहनत करो। 3 पिलर इन द बुद्धिज्म। कितने पिलर है बुद्धिज्म में? 3 पिलर। कौन से पिलर है भाई बुद्धिज्म में? बुद्ध कहता है कि गुड एक्सरसाइज, गुड खाना, अच्छा खाना, अच्छी एक्सरसाइज और अच्छा माइंड रखना, मेडिटेशन, अच्छे के लिए विचार, अच्छी बातें, पंचशील, अष्टांग मार्ग, 10 हिता। बनना है तो सम्राट अशोक बनो। होशियार काम करना है तो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर बनो। और भगवान बुद्ध के विचार से चलो। बुद्धिज्म ये रियलिटी है, साइंस है। पर्यावरण का पहला गणित भगवान बुद्ध को समझा, और भगवान बुद्ध ने इसलिए पीपल के पेड़ के पास में भगवान बुद्ध को अलाइटमेंट हुआ। भगवान करे इसी तरह से आप लोगों को अलाइटमेंट हो, जो मुझे भी हुआ। दीक्षा भूमि के 5 मिनट के अंतर पर हूँ मैं। पैदल चलूँ तो 5 मिनट में दीक्षा भूमि आ जाएगी। आज दीक्षा भूमि स्वच्छ हुई है। क्या गर्दी करते थे और क्या गंदगी करते थे लोग। लोग गाली देते थे। तुम्हारे में सुधरना आ गया, इसलिए मैं कोरोना वायरस को थैंक्स कहता हूँ। कोरोना ने बदला दिया तुम्हारे। कोरोना बुरा नहीं है, बुरे तुम हो कि तुम कोरोना को मानते नहीं और बिंदास चलते हो। अरे जब बंदूक लगना है तो घर में बैठो ना। पृथ्वी 100 साल में घूम रही है, अपना काम कर रही है पृथ्वी, तो पृथ्वी को घूमने दो। तुम भी तो बोलते बोलते थक जाते हो, मैं भी थक गया बोलते बोलते। तो चलो भाई, मेरा आज मैं सभी को, आप लोगों को विश करता हूँ। साकरकर हमारे हमारे घाघरे जी, हमारे धोती, हमारे बहुते बागड़े, चोले, पंजारी, निगाड़े भाई, पटले भाई, डोंगरे भाई, हमारा आपका परिवार, इन सबका मैं, मेरा भाई मधुसूदन फुलेकर, मेरे मिसेस, मेरी लड़की, मेरे लड़के प्रथमेश, लाभेश, मेरे भाई लोग, मेरे भतीजी, मेरे सब, मेरे ससुरे, मेरे ससुर, इन सबका मैं आभार मानता हूँ। मेरे शिक्षकों का आभार मानता हूँ। मेरे शिक्षक हमारे बच्चे के समान है, भाई के समान है। भाई बोलो तो अच्छी बात है। मैत्री के साथ में जो मेरे पर प्रेम करते हैं, आशा करते हैं, प्रेम देते हैं, उन सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने जिन्होंने मुझे मदद की है, जो मेरे मददगार है। हमारे शिक्षक हर बीट लगाने के लिए, आज जो 40-50 बिल्डिंगा है, ये हमारे शिक्षकों की देन है। मेरा घर जो है ये मेरी देन है, मेरे खुद के पगार की देन है। तो ये आज पर्यावरण के दिन पर मेरी शादी है, मैं खुश हूँ। आइए दोस्तों, मैं 4 बजे आपको बुला रहा हूँ, 4 बजे आपको आना है। मैं खास कम लोगों को पत्रिका दिया, और वो पत्रिका में कम से कम लोगों को झूम में रखा। तो आज मैं बिजी हूँ, 10 बजे तक बिजी हूँ। पर्सनल बात है, बताऊंगा नहीं। उसके बाद में 4 बजे मेरे कार्यक्रम रखा मैंने। हर बार सोचता हूँ कि विशेष को हीरे का हार दूँ। कहाँ पैसे भाई, पैसे ही नहीं रहते। लोगों को लगता है कि मैं बहुत अमीर हूँ। मेरी अमीर की मेरे लिए मालूम। तो आज उसी गरीबी में जीते हम, मजा आती है, बहुत मजा आती है। लेकिन आज खाना पीने को अच्छे है, हमारे कारण कई परिवार, हर के घर में शांति है, अच्छे घर भागे। कई लोगों की लड़कियां लड़के डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। हमारे संस्था से अमेरिका में लड़के हैं, 9 जज हुए हैं।
नासा में लड़का है, अमेरिका में लड़के हैं, कई लोग डॉक्टर बने। पहले कैसा था, 12वीं के बेसिक पर था ना, हमारे यहाँ सब चलता था, कई लोग डॉक्टर बने। शायद 10,000 के ऊपर बीपीएड के लोग बने, जो कश्मीर, हिमाचल, हरियाणा, मध्य प्रदेश, यूपी, हर जगह है। कहीं भी जाऊँ तो मेरे लड़के मिलते हैं। आज मुझे खुशी इस बात की है, अगर मैं हर दिन किसी के घर में जाऊँ तो खाना और एक कपड़ा मिल सकता है, जो बनते को नहीं मिल सकता। तो इतने बड़ा बनते हूँ मैं, और क्या चाहिए जिंदगी में। खुश हूँ, निर्वाण होऊंगा तो खुशी से होऊंगा। तो बनना है तो सच्चिदानंद फुलेकर बनो भाई। मरने के लिए जो अपनी कब्र की, मैं अपने माँ पिताजी को दफन किया, पेटी बनाए क्रिश्चियन की, मेरे को जो पट्टी बत्ते पट्टी है, ऐसे नहीं जला दिया फेंक दिया। देखो आपको पट्टी आप जलाओ, मुझे नहीं पट्टी है। तो मैंने समाधि बनाया, बाबा साहब का बहुत बड़ा पुतला 5 एकड़ में, पिताजी की समाधि, मम्मी की समाधि, भैया की समाधि है, वो कल के रूप में है, और उनकी पूजा पाठ होती है। अच्छे लोगों की तो पूजा होना चाहिए, मेरे को भी वही जाना है। इसलिए कोरोना में जो लोग अपने माँ पिताजी के और बच्चों के बाड़ियाँ जला देते, फेंक देते, गवर्नमेंट का ये धोरण मुझे नहीं पता। गवर्नमेंट बाकी भी लगे जगह है ना, अमेरिका लंदन में सब गड़ाते हैं लोग, तो यहाँ से कुत्ते के समान फेंक देते हैं। शरीर कुत्ते के समान फेंकने का नहीं है भाई, शरीर शरीर है। तो हमारे पॉलिटिशियन लोग, यार कम से कम ये बातें समझो। कोई मर गया तो कुत्ते के समान फेंकते हो, हम कुत्ते तो नहीं हैं, हम भी जानवर भी नहीं है, हम मनुष्य जन्म के हैं। बड़ा अच्छा जन्म है मनुष्य का। तो ये बरसात का दिन है, पर्यावरण का दिन है। मैं आप सब लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूँ। बातें करूँगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, फिर मुझे दूसरे भी काम है। चलो दोस्तों, बुद्ध भगवान के आशीर्वाद के साथ में, बाबा साहब के आशीर्वाद के साथ में, सम्राट अशोक के आशीर्वाद के साथ में, मेरे माँ पूरा हीरामन फुलेकर, ये मेरी गॉड है। हीरामन मोहन फुलेकर ये मेरा ओरिजिनल गॉड है, और मेरा गॉड का गोत्र है पंचम मोहन, हमारी फैमिली। वैसे ही विद्या का गॉड, उसके बड़े, उसके पिता अर्जुनराव कस्तूरे और माता विमल कस्तूरे के गोत्र है। और ऐसी कॉम्बिनेशन से हमारी फैमिली बनी है। इस फैमिली को आशीर्वाद दो, सुख शांति दो, और मेरे हाथ से अच्छे कार्य हुए, इसका भी मुझे आशीर्वाद दो। आप मुझे आशीर्वाद देने आओगे? आपको जरूर आना है, आपको जरूर आना है, आपको जरूर आना है, आपको जरूर आना है। आपको जरूर आना है, आपको जरूर आना है। संघं शरणं गच्छामि। दोस्तों आपको जरूर आना है। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। भैया, मेरा फर्ज बनता है कि बुद्ध बनान लेकर आज यही मैं खत्म करूँ।
भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि मूसा वीरमणि सिक्कापदं वादा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि सुरामेरयमज्जपमादठाणा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि स्वपापस्य करणं कुशलस्य उपसंपदा उपसंपदा सच्चित्तपर्योदपणम् एतं बुद्धानशासनम् साधु 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 सबको आशीर्वाद देते हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। नमो बुद्धा, नमो अशोका।
नमो बाबा तमाम एसिडिटी के लिए मैं चुनती